इस बार भी दिवाली की तिथि को लेकर लोग बहुत ही असमंजस में हैं। कोई कह रहा है 20 अक्टूबर को दिवाली मनाना उचित है, तो कोई कह रहा है 21 अक्टूबर को मनाना सही होगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि दिवाली को मनाने की जो सही तिथि है वो क्या रहेगी, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा लक्ष्मी गणेश के पूजन का, और क्या विधि है लक्ष्मी गणेश के पूजन की। सभी कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय आप जान ही गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए जानते हैं मुहूर्त क्या है और क्या तिथि है। पंचांग के अनुसार इस बार जो कार्तिक अमावस्या की तिथि है वह उसकी शुरुआत 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 से होकर तिथि का समापन 21 अक्टूबर को शाम 5:55 तक रहेगा। तो जो ज्योतिष हैं उनके अनुसार दीपावली का पर्व इस बार 20 अक्टूबर को मनाना ही उचित रहेगा, क्योंकि इसी दिन अमावस्या में प्रदोष व्यापनी तिथि और निशीथ काल प्राप्त हो रहा है, जो कि माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए अति उत्तम मुहूर्त माना जाता है। दरअसल दिवाली की शाम माँ लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल, महानिशीथ काल और स्थिर लगन में करना ही उचित होता है। और जबकि उदया तिथि की बात करें तो उदया तिथि के अनुसार 21 अक्टूबर को मनानी चाहिए, पर उसमें प्रदोष काल और निशीथ काल नहीं रहेगा, जो कि महत्वपूर्ण होता है पूजन के लिए। तो 20 अक्टूबर की तारीख ही लक्ष्मी पूजन के लिए उचित रहेगी। हालांकि अगर आप कोई व्यापारी हैं या ऑफिस में दिवाली का पूजन करना चाहते हैं तो भले आप 21 अक्टूबर को भी कर सकते हैं, पर वो आपको थोड़ा समय का देखना पड़ेगा, जो कि माँ निशीथ काल में ही होता है। जो लक्ष्मी पूजन और काली पूजन है वो आप कर सकते हैं, जो कि देर रात तक होता है। और जबकि जो गणेश पूजन है वह और लक्ष्मी पूजन है वह 20 अक्टूबर को करना ही उचित रहेगा। तो देखते हैं कि पूजा का मुहूर्त कौन सा बन रहा है। 20 अक्टूबर को दिवाली पूजन के लिए 2 मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में है। प्रदोष काल शुरू हो जाएगा शाम को 5:46 से लेकर 8:18 तक रहेगा। और इसमें से भी अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो जो वृषभ काल है वह रहता है 7:08 से लेकर 9:03 तक का। तो इसमें आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे खास शुभ मुहूर्त 7:08 से लेकर 8:18 तक का है। तो ये 1 घंटा 11 मिनट का समय अति उत्तम रहेगा लक्ष्मी गणेश पूजन के लिए। विधि में दिवाली पूजन के लिए घर के ईशान कोण को ही चुने तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जहाँ आपका पूजा करने की जगह है वहाँ पे आप कर सकते हैं। ईशान कोण का मतलब होता है उत्तर पूर्व दिशा। तो कोई भी जब भी भगवान के संबंधित हम कोई कार्य करते हैं, कोई हवन पूजा, तो वो ईशान कोण में करना अति उत्तम रहता है। तो आपने चयन करना है अपने घर की पूजा स्थान का, और अगर नहीं, जैसे भी आपकी स्थिति हो आप उसके अनुसार कीजिए। उस जगह को आप पहले साफ कीजिए। वहाँ पे एक चौकी पे नया कपड़ा या जो साफ हो कपड़ा, लाल कपड़ा, वो बिछाएं। उसके ऊपर गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति आपने स्थापित करनी है। सबसे पहले गंगा जल से माँ लक्ष्मी व भगवान गणेश को स्नान करवाना है। अब उन्हें वस्त्र आपने पहनाने हैं, कमल या गुलाब के फूल अर्पित करने हैं, उन्हें इत्र लगाएं, और इसके बाद भक्ति भाव के साथ एक एक करके आपने सामग्री चढ़ानी है। सामग्री मैं आपको भी बताती हूँ कौन सी सामग्री आपने चढ़ानी है। अब भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी का आपने तिलक करना है, उन्हें अक्षत आपने लगाना है तिलक के साथ ही, और फिर अंत में भोग लगाकर आरती करनी है। और फिर बाद में आपने प्रार्थना करनी है आपकी त्रुटियों के लिए, कि आपसे पूजन में कुछ भी भूल चूक हुई हो तो उससे आपने आपको क्षमा याचना भगवान से करनी है। पूजन सामग्री भी आप देख लीजिए क्या क्या आपको चाहिए। एक तो लक्ष्मी गणेश जी का कोई भी आपकी प्रतिमा हो या चित्र हो या फोटो हो, कुछ भी, और गुलाब या कमल के फूल। चौकी चाहिए जिस पे आपने मूर्ति स्थापना करनी है, और चौकी पूरने के लिए सूखा आटा जो चौकी को पूरते हैं उसके लिए, फिर गंगा जल, घी, शक्कर, पंचमेवा, दूर्वा, गणेश लक्ष्मी जी के वस्त्र। और अगर आपके पास कोई फ़ोटो ही है तो उस पर तो वस्त्र नहीं चढ़ा सकते हैं, तो आप ऐसे में हार जरूर चढ़ाइए उन्हें, है ना। और मोली जो है वो चढ़ा सकते हैं वस्त्र की जगह पर।
मिट्टी या पीतल का कलश है वो आप साथ में रख सकते हैं, और कलश अगर ढकना है तो उसके लिए ढक्कन साथ में रखें। चांदी का सिक्का ले लीजिए पूजा के लिए अगर आपके पास है, और इसमें आपने पान का भी जो है वो माता को आप अर्पित कर सकते हैं। मीठा पान जो होता है, लौंग लगाकर बीड़ा बना के उसका आपने अर्पित करना है। और दिए हो गए, अगरबत्ती, कपूर, धूप, तुलसी दल और इत्र तो लगाना है बाद में, और फिर कलावा, छोटी इलायची, जल का पात्र तो आपने रख ही लिया है, और अगर आपके पास कमल गट्टे हों तो वो भी रखिए। खील बताशे, मुरमुरे और नारियल, सिंदूर, कुमकुम, जनेऊ गणेश जी के लिए, और केसर, और आपने लाल कपड़ा बिछाने के लिए लेना है। और आपके पास अगर कोई यंत्र है जैसे कि कुबेर यंत्र या श्री यंत्र, ये आप रख सकते हैं। और श्रृंगार का सामान जो माता को आपने चढ़ाना है, और आपको दिया के लिए रुई या बाती चाहिए, ये सब चीज़ें आप सामग्री में रख सकते हैं। तो यही जानकारी है सारी इसमें। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।